हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है संधि। तो हम हिंदी के आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ना करके पहले हम उसको पढ़ते हैं, उस टॉपिक को हम अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद ही हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम आज हमारा टॉपिक रहेगा संधि। तो संधि, हमारा पहला क्वेश्चन ही क्या है कि संधि क्या है। तो संधि में हमारा जो पूछा गया है कि संधि क्या, संधि किसे कहते हैं। तो संधि का जो हमारा डेफिनेशन होता है वो बोल रहा है कि दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से, जैसे जब दो वर्ण आपस में संयोजित होते हैं तब उसमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। संधि क्या होता है, संधि से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सम, दूसरा है धी, जिसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ या अर्थ होता है मेल या जोड़, जिसको हम बोलते हैं दो वर्णों के मेल या जोड़ को हम क्या बोलते हैं, संधि। तो इसमें दो पद होते हैं, एक होता है हमारा पूर्व पद, दूसरा होता है हमारा उत्तर पद। जब इसका हम विच्छेद करते हैं, विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। विच्छेद का क्या मतलब होता है, उसका अर्थ होता है तोड़ना। तो जब हम संधि का विच्छेद करते हैं, किसी चीज का, किसी शब्दों को हम विच्छेद करते हैं तो उसमें हमें दो पद प्राप्त होते हैं। पहला पद होता है हमारा पूर्व पद, दूसरा क्या होता है, उत्तर पद। उसी के अनुसार हम उसका संधि विच्छेद करते हैं। जैसे इसमें हमारे उदाहरण दिए गए हैं, मत धन अनुसार। तो मतलब इसमें हमारे दो वर्णों का, जैसे मत, एक है मत धन अनुसार, इसमें किन किन वर्णों का मिल, जैसे मत, जैसे इसको हम अगर तोड़ें तो म धन त आधा त धन आ, इसमें हमारा छोटा आ मिला हुआ है, धन छोटा आ, अनुसार, तो इसमें हमारे छोटा आ और छोटा आ का जो मेल हुआ है उसी को उसको मिला के हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा आ। छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या हो जाएगा हमारा बड़ा आ। उस मत धन अनुसार, तो छोटा आ और छोटा आ का मेल होने से क्या बना, मतानुसार। मतलब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा आ, छोटा और छोटा आ मिलके हमारा बड़ा आ बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा क्या कह रहा है, अभय धन अरण्य। अभय, तो इसमें भी हमारा देखेंगे तो अ धन भा धन य, मतलब इसमें हमारा छोटा आ भी है, प्लस छोटा आ और प्लस रण्य। ऐसे ही हम जब देखेंगे तो इसमें भी हमारा किसका किसका मेल हुआ है, छोटा आ और छोटा आ, दोनों मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा आ बनेगा। इसमें जो हमारा बड़ा आ बनेगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसी को जोड़ के हमारा बना है अभयारण्य। इसमें हमारा आपने देखा इसमें भी छोटा आ और छोटा आ का मेल हुआ है, तो हमारा क्या बन गया, अभयारण्य। फिर इसी प्रकार हमारा तीसरा क्या कह रहा है, राम धन ईश्वर। राम धन ईश्वर, इसमें हमारा छोटा आ और छोटी ई का मेल हुआ है, छोटा आ और बड़ी ई, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रामेश्वर। उसके बाद हमारा अगला उदाहरण क्या कह रहा है, जगत धन जननी। जगत धन जननी, इसमें हमारा दोनों का मेल होके जगत जननी। ऐसे ही हमारा तीसरा कह रहा है आशीर धन वचन। आशीर धन वचन, इसमें हमारा विसर्ग संधि, आशीर विसर्ग मिलके क्या हो गया, आशीर वचन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे में देखते हैं कि संधि के हमसे प्रकार पूछा है। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा क्या होता है हमारा विसर्ग संधि। संधि हमारे तीन प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
अब हम आगे बढ़ते हैं तो स्वर संधि के बारे में अच्छे से जानेंगे कि स्वर संधि होता क्या है। तो स्वर संधि जब देखते हैं, स्वर संधि में हमारा क्या कह रहा है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो, स्वर के साथ किसी दूसरे स्वर का ही मेल हो, तब वहां जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। वह हमारा स्वर संधि कहलाता है। तो आपको पता है कि हिंदी में हमारे 11 स्वर होते हैं और बाकी के अक्षर क्या होते हैं, हमारे व्यंजन कहलाते हैं। 33 हमारे व्यंजन होते हैं, 11 हमारे स्वर होते हैं। टोटल वर्ण कितने हो गए हमारे 44, 44 वर्ण होते हैं हमारे हिंदी में। तो हमारा ये स्वर संधि हो गया। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण में हमारा क्या कह रहा है, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। जैसे यहां हमारा हो गया विद्या, वी आधा द प्लस य प्लस बड़ा आ, इसमें हमारा क्या हो गया, ये हो गया बड़ा आ प्लस आलय, इसमें भी हमारा क्या है, बड़ा आ। तो बड़ा आ और बड़ा आ ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों स्वर हैं। दोनों स्वर मिलके हमारा क्या बना, विद्यालय। तो स्वर का स्वर के साथ जो मेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। अब हमारे देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि में भी ये 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, उसके बाद हमारा होता है यड़ संधि, फिर है हमारा अयादि संधि। यहां हमारा गुण संधि ना होके यहां होगा हमारा यड़ संधि। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अयादि संधि। इसमें हमारे संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और हमारा होता है अयादि संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अच्छे से इसको फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। अब हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में। इसके हमारे पहला भेद कौन सा है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में 2 स्वर्ण या सजातीय, सवर्ण या सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनके दीर्घ रूप हो जाते हैं। जैसे अर्थात 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे हमारा देखिए, हमारा रूल्स दिए हुए, हमारे नियम दिए हुए हैं। जब छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा आ या बड़ा आ हो तो हमारा क्या बन जाता है, बड़ा आ बनता है। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बड़ा आ। दूसरा देखते हैं, छोटा आ प्लस बड़ा आ, ये भी हमारा बन जाएगा बड़ा आ। तीसरा हमारा क्या क्या होगा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, ये भी हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ। इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा सजातीय वर्ण या सवर्ण जिसको बोलते हैं, समान वर्ण, वो क्या कहलाएंगे, हमारे हमारे कहलाएंगे दीर्घ संधि, जो मिलकर हमारा क्या बनाता है, दीर्घ बनाता है। दूसरा नियम क्या दिया हुआ है, छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी हो तो क्या बन जाता है, हमारा बड़ी ई। मतलब बनना हमारा दीर्घ ही है। जैसे हमारे दीर्घ वर्ण कौन से हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये हमारे, और ए, ये हमारा क्या है, ये हमारे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं, जिनको बोलने में हमें ज्यादा समय लगता है। तो उसी प्रकार हमारे मतलब सजातीय या सवर्ण मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, ये हमारे बनाएंगे दीर्घ संधि। फिर वही हम तीसरा नंबर हमारा क्या दिया है, छोटा उ बड़ा उ के साथ छोटा उ बड़ा उ हो तो हमारा क्या बन जाता है, बड़ा उ बनता है। ये हमारे 3 नियम है दीर्घ संधि के। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हम देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं, पहला उदाहरण हमारा क्या है, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। जैसे हम पुस्तक में देखते हैं, जैसे ये हमारा हो गया पुस्तक, मान लीजिए पुस्तक का में हमारा क्या है, आ है, धन आलय, आलय, तो इसमें हमारा क्या बना है, एक है छोटा आ और दूसरा क्या है, बड़ा आ। तो दोनों हमारे मिलके क्या बन जाएंगे, छोटा आ और बड़ा आ के मेल से हमारा क्या बनता है, बड़ा
आ। इसमें हमारा क्या हो गया, ये बन गया हमारा पुस्तकालय। दूसरा उदाहरण देखते हैं, विद्याधन अर्थी। विद्या मतलब उसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा है बड़ा आ और यहां पे हमारा है छोटा आ। दोनों मिलकर हमारे क्या बन जाएंगे, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर हमारे क्या बनेंगे, बड़ा आ। तो ये इसमें हमारा क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, जो कि हमारा क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा कह रहा है कि भानु धन उदय। भानु छोटा उ, धन छोटा उ, उदय छोटा उ और छोटा उ मिलकर हमारे क्या बन जाएंगे, बड़ा उ। तो हमारा जो संधि बनेगा वो हमारा क्या होगा, भानुदय। मतलब भानु में छोटा उ, उदय में भी छोटा उ और छोटा उ मिलकर हमारे क्या बनेंगे, बड़ा उ बनेंगे। तो उसमें हमारा क्या बन जाएगा, भानुदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे नियम क्या कह रहे हैं, दूसरा नियम हमारा आ गया। तो उसका एक भेद हमारा खत्म हुआ, दूसरा हमारा कौन सा है, गुण संधि। गुण संधि में हमारा क्या कह रहा है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए, और बड़ा उ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। जैसे हमारा, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे इसमें हमारा है छोटा आ और बड़ा आ, दो हमारे हैं छोटा आ या बड़ा आ के बाद हमारे क्या आए, इसके बाद आए छोटी ई बड़ी ई, या इसके बाद भी आए छोटी ई या बड़ी ई। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए। ठीक, दूसरा हमारा कह रहा है कि इसी छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा उ और बड़ा उ आ जाए, या बड़ा आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो दोनों मिलकर हमारे बन जाएंगे ओ। या यही छोटा आ या बड़ा आ के बाद हमारा री आ जाए तो हमारा री का क्या हो जाएगा, री का हो जाता है अर। ठीक, ये हमारे नियम हैं। तो मतलब जब बड़ा आ के छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई हो तो ए बनता है, जब छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा उ बड़ा उ हो तो ओ बनता है, जब छोटा आ बड़ा आ के साथ री आ जाए तो हमारा क्या बन जाता है, अर बनता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी जब हम नियम पढ़ते हैं तो नियम के साथ जब हम उदाहरण को पढ़ते हैं तब हमें अच्छे से नियम जो है क्लियर हो जाते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो उदाहरण हमारा कह रहा है कि नर धन इंद्र। नर मतलब नर में हमारा क्या है, न धन र धन आ, ये हो गया छोटा। धन इंद्र, तो इसमें हमारा क्या है, छोटा आ और छोटी ई। तो छोटा आ मतलब छोटा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो हमारा क्या हो जाता है, बन जाता है ए। इसमें हमारा क्या बन जाएगा, नरेंद्र। ठीक, दूसरा हमारा कह रहा है कि ज्ञान धन उपदेश। जैसे ज्ञान में हमारा क्या है, छोटा अ और प्लस उपदेश। छोटा आ और छोटा उ जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, ओ बन जाता है। तो हमारा उसमें क्या हो जाए, ज्ञानोपदेश। तीसरा हमारा कह रहा है कि देव धन ऋषि। देव व में अ छुपा हुआ है तो हमारा अ और धन री। तो हमने देखा था कि अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आता है तो हमारा क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, देवर्षि। ये उदाहरण हमारे गुण संधि के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है वृद्ध संधि। तो हमारी वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब बढ़ जाना। या तो हम पहले इसके नियम देखते हैं। नियम हमारा क्या कह रहा है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आए रहे तो आए और आए हो जाता है, और ओ और रहे तो ओ बन जाता है। जैसे हम देखते हैं अलग अलग, जब छोटा आ बड़ा आ के साथ, जैसे हमारा यहां देखते हैं, यहां हमारा देखते हैं छोटा आ और या बड़ा आ के साथ क्या आए हमारा, उसके बाद ए या आए आए,
तो हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा आए। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, ओ या आओ, ये दोनों रहे तो हमारा क्या रहेगा, आओ रहेगा। मतलब इसमें हम क्या लेंगे, दीर्घ वाला बड़ा वाला लेंगे। जैसे ओ आओ तो हम औ रहेगा, ए अय रहे तो अय रहेगा। अब हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमारा क्या कह रहा है कि मत धन एकता, मत में छोटा आ, धन एकता, मतलब इसमें हमारा छोटा आ के बाद आया ए, इसमें हमारा क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। दोनों मिला के हमारे बनेंगे मत एकता। दूसरा हमारा ऐसे ही है। दूसरा हमारा उदाहरण कह रहा है कि सदा धन एव, सदा में बड़ा आ धन ए, बड़ा आ धन ए हमारा क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो उसमें हमारा संधि उसका बन जाएगा सदैव या सदैव बोलते, उसको सीधा सीधा बोलेंगे सदैव। फिर तीसरा हमारा उदाहरण करके महाधन ओज, महा में बड़ा आ धन ओ, तो बड़ा आ और ओ मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो हमारा संधि क्या होगा, संधि हमारा हो जाएगा महौज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तीसरा। फिर हमारा उसका अगला भेद क्या कह रहा है, अगला हमारा कह रहा है यण संधि। तो यण संधि में हम देखते हैं कि जब छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो, मतलब छोटी ई बड़ी ई हो और उसके साथ कोई अन्य स्वर हो, तो हमारा क्या बन जाएगा, या बन जाता है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वा बन जाता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रा बन जाता है। ये सब हमारे क्या हैं, यण संधि कहलाते हैं। जैसे छोटी ई और बड़ी ई, उसके साथ हमारा कोई अन्य स्वर ले लेते हैं। अन्य स्वर में जैसे छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ये जब हमारे होते हैं तो हम क्या बन जाता है, उसका या बन जाता है। दूसरा हमारा छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तब वा बन जाता है, और री के साथ कोई अन्य मतलब समान स्वर ना हो, अन्य स्वर हो, तो हमारा क्या बन जाएगा, रा बन जाता है। चलिए, या से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए। संधि के हमारे 3 युक्त पद होते हैं, 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं हमारा। या से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, वा से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, और त्र शब्द होना चाहिए। तब हमारा क्या होगा, जैसे हम उदाहरण देखते हैं, इति, इति में हमारा क्या है, बड़ी ई धन आदि, ये हमारे इति है, इसमें बड़ी ई धन आदि में हमारा बड़ा आ, दोनों मिलके क्या बनेंगे, या बन जाएंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि बड़ी ई या छोटी ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो हमारा क्या बनता है, या बनता है। तो इसमें हमारा संधि क्या बनेगा, इत्यादि। दूसरा हमारा है अनुधन अय, अनुधन अय। अनु में हमारा क्या है, छोटा उ धन आ, मतलब इसमें हमारा छोटा आ कोई अन्य स्वर है, इसमें क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। तो ये पूरा मिला के क्या बन जाएगा, अन्वय, अन्वय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कह रहा है सुधन आगत। सु मतलब छोटा उ, धन बड़ा आ, तो छोटा उ और बड़ा मिलकर क्या बन जाता है, हमारा वा बन जाता है। क्या बनेगा, हमारा वा बन जाता है। तो हमारा संधि क्या बनेगा, बनेगा हमारा स्वागत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा भेद क्या कह रहा है, अगला भेद हमारा है अयादि संधि का। अयादि संधि में क्या होता है कि जब ए आय ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो, ए आय ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। हम आपको समझाते हैं। जैसे ये हमारा हो गया ए, अगर ए के साथ ए आय ओ आओ, इसके साथ कोई अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा आ या बड़ा आ, इसके बाद कोई भी आए
तो हमारा जहां पे ए रहेगा, ए का अय हो जाएगा। फिर नहीं, ए का अय हो जाएगा, आ या। फिर अय का क्या हो जाएगा, अय का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा अव, और आओ का हो जाएगा, औ का हो जाएगा हमारा आव। ये हमारे नियम है। या देखते हैं, या वह से पहले व्यंजन पर छोटा आ बड़ा आ की मात्रा हो तो वह अयादि संधि हो सकती है, परंतु अगर कोई विच्छेद ना निकलता हो तो के बाद आने वाले भाग को वैसा ही लिखना होता है। जैसे ने धन आयन, ने में देखते हैं हम, ने में हमारा क्या छुपा हुआ है, ए, ना धन ए प्लस अन, इसमें ए हो गया और छोटा आ हो गया, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा नयन। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, नौ धन इक, नौ मतलब आओ धन इक, तो हमारा ये औ हो गया और ई हो गया, तो हमारा आओ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नाविक। अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है कि भो धन अन, भो धन अन, भो में हमारा ओ है और अन है, तो ओ और आ मिलकर हमारा क्या हो जाता है, अव हो जाता है, तो उसमें हमारा संधि क्या बन जाएगा, भवन, भवन। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमारा अगला, कल हम देखेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि को हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। कल हम पहले हम स्वर संधि के जितने भी हमारे उदाहरण हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले टर्म पे हम क्या पढ़ेंगे, हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज का क्लास उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, हम आगे भी आपके लिए अच्छे से काम करते रहेंगे और आपको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करते रहेंगे। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। कल का हम देखेंगे अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। थैंक यू।